तो गाइस चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ प्रयागराज में संगम पे। ये देखिए गाइस, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने जो दिख रहा है ना, ये संगम है। वहाँ से भगीरथी नदी है, दूसरी अलकनंदा नदी। जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। मैं आपको बताइए, देखिए ये जो भगीरथ नदी है वहाँ से आ रही है अलकनंदा नदी, और जो सामने जो दोनों मिलती है तो गंगा नदी का उद्गम बनता है। यहाँ से गंगा नदी का जन्म स्थल है। तो गाइस ये देखिए भाई, ये जो बिल्कुल संगम पे नहा रहे कितने श्रद्धालुगण है। घाट का कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे कोई बंदा आके देख सके, नहा सके। भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है, और पानी भर के लेके जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है घाट पे। और यहाँ पर छुट्टियों पे सारे बंदे आए, कोई जगह आपको कोना दिखाई नहीं देगा नीचे नहा। तो गाइस चेक कर लो, ये है सीरीदार खेत उत्तराखंड के। पहाड़ों पे सीरीदार खेत बनते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ पे उन्होंने भुट्टा उगाया हुआ है मेरे ख्याल से। और सामने बह रही है भगीरथी नदी। ये देखिए भगीरथी भैया बना रहे हैं यहाँ पर लकड़ी के चूल्हे में। ये तोरी की सब्जी बन रही है भैया। गाइस यहाँ पर काफ़ी चेकिंग चल रही है बद्रीनाथ विशाल में। तो हम सबको यहाँ पर खुले मैदान में आप देख सकते हो, सारी गाड़ियाँ जो बद्रीनाथ विशाल जा रही है, हेमकुंड साहिब जा रही है, सारी गाड़ियाँ यहाँ पर रोक दी है। अभी ऊपर से आदेश आएगा। आगे कह रहे श्रीनगर, श्रीनगर ही है वैसे तो। आगे जाके आगे जाम हो रहा था, तो यहाँ पर कम से कम देखो सारी गाड़ियाँ खड़ी करवा दी। फुटबॉल के मैदान में लगा दी सारी गाड़ियाँ। होंगी 200-300 गाड़ियाँ। तो गाइस हम आ चुके हैं श्रीनगर में। इससे पहले कि आप सोचे कि हम JNK में हैं, JNK में नहीं, ये श्रीनगर है, उत्तराखंड का श्रीनगर। हेलो गाइस, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ देवप्रयाग में। कल हम गाजियाबाद से निकले थे बद्रीनाथ विशाल के लिए। होटल रूम के बाहर खड़ा हूँ, सुबह के 5:30 बजे। अभी हम निकलेंगे यहाँ से सीधे बद्रीनाथ विशाल के लिए। तो मेरे साथ आप चलिए, मैं आपको होटल के बाहर का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। व्यू बड़ा प्यारा व्यू है। तो गाइस ये हमारे रूम के सामने की बालकनी में पहाड़ का जबरदस्त व्यू। नीचे देखे सर कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर, और नीचे केले के पेड़ और हरियाली एक नेक्स्ट लेवल है। सुबह सुबह ना हल्की ठंडी ठंडी जो हवा लग रही है ना चेहरे पे, रूम से बाहर निकलो सामने ऐसा व्यू नजर आए। सुबह मॉर्निंग उठते ही भाई मन सुकून, अलग ही शांति मिलती है। नेक्स्ट लेवल तक चला जाता है हमारा मन। और इस पहाड़ के पीछे से हम आए थे, यहाँ सामने जो मेन रोड है वो पीछे से आ रहे थे। तो बद्रीनाथ विशाल की यात्रा होती है, सारे पहाड़ों से गोल घूम घूम के आते हैं गाइस। ये देखिए। तो गाइस सुबह का टाइम है 7:30 बजे का, और देवप्रयाग में हल्की हल्की ठंडक थी। रात को भी हमने पंखा चलाया था, लेकिन ठंडक महसूस हुई, इसलिए कंबल डाल के सोए थे। और सुबह 7:30 बजे थोड़ा चाय वाय पीते हैं, और कई लोग उठ भी गए हैं। तो उठने के बाद उनको फ्रेश वगैरह होंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे सीधे आगे बद्रीनाथ विशाल के लिए। तो पहले चलते हैं, थोड़ा चाय वाय पी के आते हैं। और बाहर आप देख सकते हो पहाड़ों में धूप आ गई है। कितना खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हो। कितना अच्छा लग रहा है ना पहाड़ों में सुबह तो। और ये हल्की हल्की सी आवाज़ जो आ रही है ना, यहाँ पर जो मेंढक है, गिलहरियाँ हैं, गिरगिट है, उनकी आवाज़ आप जस्ट देख सकते हो। कितना खूबसूरत नज़ारा है। अभी देवप्रयाग से लगभग 3 किलोमीटर पहले है, प्रॉपर देवप्रयाग में नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं। तो भाई ये होटल के बाहर खड़ी है हमारी कार जिसमें हम आए थे, और सामने है पेट्रोल पंप, और ये सामने हाईवे है। यहाँ से जो बद्रीनाथ विशाल जी के जो दर्शन करके जो आ रही है ना, वो गाड़ी है यहाँ से। और यहाँ पर गाड़ियाँ जो है जो इधर से आएगी वो जा रही होगी, आप देख सकते हो। ये देखिए ये बसें आ रही है, ये सारी बसें जा रही है बद्रीनाथ विशाल जी के लिए। तो गाइस रात हमने यहाँ पर गुजारी थी होटल कात्यायनी में, और ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे रात को खाना बनाता है। तो भाई आ चुकी है हमारी मस्त चाय, होटल के रूम में लेके आए हैं, और अभी चाय पीते हैं, उसके बाद सीधे चलते हैं आगे। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात को हम देवप्रयाग से पहले हमने होटल लेकर रुकना पड़ा। रात को 8:30-9 बज गए, 9:30 बज गए थे, 9:30-10 बजे। तो अब हम यहाँ पे 7:30 बज चुके हैं, चाय की चुस्की लगा रहे हैं, और इसके साथ अपनी यात्रा दोबारा शुभारंभ कर रहे हैं। और ये मान के चलो अभी भी 10 घंटे का रास्ता है बद्रीनाथ धाम पहुँचने का। और वहाँ पर हम पहुँचने से पहले हम आपको सब कुछ शेड्यूल, सब कुछ, ट्रैफिक कैसा है, रास्ते कैसे है, और क्या वेदर है, आपको हर चीज़ का अपडेट देंगे। बस आप हमारे साथ चलिए,
और तीर्थ यात्रा कीजिए, आपको भी तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। और गाइस यहाँ पे जो हमने होटल किया है तो ये हमें 3000 का पड़ा है, डबल बेड का। ये क्या कहते हैं, एसी भी लगा हुआ है। तो हमारे साथ आगे बढ़िए। जय श्री बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। हेलो गाइस, होटल से 9:30 बजे हमने चेकआउट कर लिया है और हम कैब में बैठ के अब सीधे जाते हैं आपको देवप्रयाग में, आपको अलकनंदा और भगीरथी नदी जो है उनका संगम दिखाती, जहाँ से गंगा नदी का जन्म स्थल है। तो हम बस निकल गए हैं गाइस, और आप देखिए बाहर का। तो गाइस ये पंजाब से बाइकर्स की टोली निकलती है हेमकुंड साहिब के लिए। तो ये जो रोड है ना, ये बद्रीनाथ जी की यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा मतलब सेम इसी रूट से जाती है, क्योंकि बद्रीनाथ से जो आगे रास्ता कट जाता है हेमकुंड साहिब का, अराउंड 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये झंडे लगा के जो बाइक जा रही है ना, ये सब लोग वही है, और आगे इनकी सेवा होती है, लंगर गुरुद्वारे में सेवा भी बहुत होती है इनकी। तो गाइस हम पॉइंट पहुंच चुके हैं जहाँ पर भगीरथी और अलकनंदा नदी जो आपस में मिलती है, संगम होता है, तो वहां से गंगा नदी बनती है। तो आओ आपको लेके चलता हूँ। तो गाइस ये है संगम पॉइंट, और यहाँ सामने बड़े बड़े पहाड़ आप देख सकते हो, और नीचे बह रही है गंगा नदी, यानी इससे थोड़ा सा आगे है अभी जहाँ पर है संगम पॉइंट। आओ आपको लेकर चलता हूँ। काफी पुण्य पवित्र स्थल है यहाँ पर, और ये आपको दर्शन कराता हूँ। और काफ़ी रोडवेज बसें जा रही है जो कि सीधे बद्रीनाथ विशाल और आगे हेमकुंड साहिब भी जाती है। वो यही रोड है यहाँ से आगे जाने का। तो आपको पॉइंट दिखाता हूँ और दर्शन कीजिए आप भी। तो गाइस आप देखिए यहाँ पर संगम पॉइंट आपको नजर आएगा। ये देखिए, ये है संगम। और आपको मैं बताता हूँ, ये जो है ये भगीरथी नदी है और ये अलकनंदा नदी, और यहाँ से दोनों जो पॉइंट मिलते हैं यहाँ से गंगा नदी बन जाती है। तो आप दर्शन कीजिए। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक अत्यंत पावन और ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। यह स्थान न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। देवप्रयाग को 5 प्रयागों में से अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग माना जाता है। देवप्रयाग समुद्र तल से लगभग 830 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक शांत और रमणीय नगर है। इसे सुदर्शन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने यहाँ कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि तीर्थयात्री यहाँ आत्मिक शांति का अनुभव करने के लिए आते हैं। यहाँ का रघुनाथ मंदिर भी अत्यंत प्रसिद्ध है, जो द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित है और भगवान विष्णु को समर्पित है। देवप्रयाग की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ स्थित नदियों का संगम। ये वो स्थान है जहाँ 2 पवित्र नदियाँ आपस में मिलती है, उनका संगम होता है। अलकनंदा ये नदी बद्रीनाथ के पास सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी ये नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जब ये दोनों जल धाराएं देवप्रयाग में मिलती है तो उनके मिलन से गंगा नदी का जन्म होता है। इसी संगम स्थान के बाद से इस सम्मिलित धारा को औपचारिक रूप से गंगा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा का उद्भव यहीं से माना गया है। संगम स्थान पर स्नान और पूजा अर्चना को अत्यंत फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम और उनके पिता राजा दशरथ ने भी इस स्थान पर तपस्या की थी। संगम में 2 अलग अलग रंगों की जल धाराओं का मिलना एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। यह स्थान पूर्वजों के तर्पण और पिंडदान के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। देवप्रयाग न केवल भूगोल का एक संगम बिंदु है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और आस्था का भी एक प्रमुख केंद्र है। क्या आप देवप्रयाग की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ पे अवश्य आइए। ऐसा करने से आपको मन को अत्यंत शांति की प्राप्ति होगी।
जय श्री बद्रीनाथ विशाल जी की। ये चार धाम की रोड है, आप देख सकते हो यहाँ पे लगा। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ से ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और श्रीनगर, जोशीमठ और बद्रीनाथ। श्रीनगर ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर है, ये श्रीनगर वाला नहीं जो आप समझ रहे हो, क्योंकि श्रीनगर उत्तराखंड में भी है, तो ये डिस्टेंस है यहाँ पर। तो गाइस देखिए रोड कितनी चौड़ी रोड है यहाँ पर, हाईवे की जो रोड है, जो मेन बद्रीनाथ वाली रोड है, सामने से बस भी आ रही है और एक कार भी निकल रही है और पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है दिल्ली की मेन रोड, मेन हाईवे पे चल रही हो। ये वो बड़ी आराम है यहाँ पर, तो आप कंफर्टेबली गाड़ी चला के आप इजीली आप पहुँच सकते हो, तो कोई आपको दिक्कत वगैरह नहीं होगी और इससे थकावट भी कम होती है। तो गाइस बस हमने गाड़ी रोकी यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट के लिए, तो सामने आप देख सकते हो भाई हरियाली कितनी ज़्यादा है यहाँ पर, पहाड़ देखो चारों तरफ पेड़ ही पेड़, चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीनरी है और ये नीचे बह रही है अलकनंदा नदी। मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके और आप इस ब्यूटी को एंजॉय कीजिए भाई, नेक्स्ट लेवल ब्यूटी है ये तो। तो गाइस देवप्रयाग में हमने पवित्र अलकनंदा नदी और भगीरथी नदी का संगम हमने देख लिया, आपने भी देखा होगा, तो काफी अच्छा लगा, बहुत अलग अनुभव हुआ। ये देवभूमि उत्तराखंड है और आगे हम बद्रीनाथ विशाल जी के जा रहे हैं, तो काफी लंबी यात्रा है, यहाँ से लगभग 260 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वहाँ से आगे हेमकुंड साइड यहाँ से 30-40 किलोमीटर है, तो काफी श्रद्धालुगण आ रहे हैं। और अभी हम यहाँ पर रुके हैं, करके दिखाता हूँ आगे, यहाँ पर बह रही है ये पवित्र भगीरथी नदी है, मेरे ख्याल से ये हाँ भगीरथी नदी है ये, तो आप दर्शन कर लीजिए पहाड़ों से होते हुए, सामने बड़े बड़े पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये इन्हीं पहाड़ों से होते हुए देवभूमि में आपका स्वागत। तो नीचे खेत आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे जो गांव है, यहाँ पे खेत खलियान भी आपको दिखाई देंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक भागी, ये सारे सीढ़ीदार खेत है, यहाँ पे सारे ना सीढ़ीदार यहाँ पे खेत देखो है। ये वो नदी बह रही है। हाँ जय भोलेनाथ, यहाँ पर मंदिर भी है। तो गाइस अभी राघव ने मेरे को बताया मेरे को, तो ये चिड़िया का घोंसला भी पेड़ पे बना हुआ। गाइस ये देखिए ये गांव है देवप्रयाग का, सामने ऊपर पूरे गांव है। गाइस ये होटल के नीचे आए यहाँ पर खाना बन रहा है पारंपरिक तरीके से, लकड़ी का चूल्हे से खाना बना रहे भैया। तो गाइस ये नीचे देखिए ये सीढ़ीदार खेत जो पहाड़ों पे होते हैं और यहाँ पर उन्होंने उगा रखा है मक्का और नीचे बह रही है भगीरथी नदी। देखिए सीढ़ीदार खेत बिल्कुल सीढ़ियों की तरह होते हैं पहाड़ों पर चढ़ते हुए। तो भैया बना रहे हैं यहाँ पर लकड़ी के चूल्हे में, ये तोरी की सब्जी बन रही है भैया, उत्तराखंडी गांव में। बहुत अच्छा लगा भैया यहाँ पे खाना खा के, धन्यवाद आपका। पहाड़ों की लाइफ देखिए कितनी कठिन होती है, नीचे से पानी लेके आ रहे हैं, एक महिला पानी लेके आ रही है अपने घर के लिए, क्योंकि पानी ऐसा जैसे हमारे घर में नल के पानी आता है ना, पहाड़ों में बिल्कुल नीचे जाके पानी भर के लाना होता है, तो ये गाँव इलाका है। तो भाई इस खाने में मंगवाए हमने ये परांठा आलू प्याज का और ये चने की सब्जी, दही और चटनी और सैलेड, और साथ में अभी हमने साथ में चाय भी मंगवा है। बद्रीनाथ कितनी दूर होगा भैया? 250 यहाँ से 250 किलोमीटर। तो गाइस यहाँ से 250 किलोमीटर है, लगभग कितना टाइम लग जाएगा जाने में? 8-9 घंटे लग जाएंगे। तो अभी समय कितना होगा हिसाब से रात को ही पहुँचेंगे हम, तो चलते हैं भैया ने खाना बहुत बढ़िया बनाया था यार, थैंक यू सो मच। पूरे रास्ते में आपको ना कंस्ट्रक्शन का काम, सड़क निर्माण का काम होता है देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो कितनी ऊंचाई पे ये लगाया हुआ हमारा इंजीनियरिंग का नमूना है, इतनी ऊंचाई पे कभी आपको देखने मिला है पहाड़ पे, तो ये आप देख सकते हो गाइस। तो ये लगाए ताकि किसी भी यात्रीगण को असुविधा न हो। तो गाइस ज़रा यहाँ रुके हैं, यहाँ पे आ रही है पहाड़ों से बहती हुई ठंडी धारा, मोटी मोटी धारा आ रही है, जो पाइपों से लेके हम अपनी बोतल में भर रहे हैं पानी। तो ये देखिए, और मुंह हाथ धो के थोड़ा फ्रेश भी हो जाते हैं, और रास्ते में काम आता है ना, पहाड़ी रास्ता है लंबा ज़्यादा हो रही है।
धूप काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। बद्रीनाथ की यात्रा में जो एक चीज़ जो हमेशा कॉमन नज़र आती है वह है अविरल बहती हुई अलकनंदा नदी। ये अलकनंदा नदी बहती है बद्रीनाथ धाम से ऊपर जो ग्लेशियर है वहाँ से बहती हुई नीचे आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो वो रास्ता बता रही हो कि बद्रीनाथ धाम जाना कहाँ है, किस किस मोड़ से निकलना है। तो हर जगह आपको बहती दिखाई देगी, जो कि इस आध्यात्मिक जर्नी को है ना और ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा स्पेशल बनाती है। तो गाइस बस अभी आगे आने वाला है श्रीनगर, जो उत्तराखंड में आता है और ये पौड़ी गढ़वाल में आता है। देखा जाए तो पौड़ी गढ़वाल का ये एजुकेशन हब है। यहाँ पर काफ़ी धार्मिक और आध्यात्मिक जगह है, जैसे धारी देवी माता मंदिर, कमलेश्वर महादेव मंदिर, और यहाँ का एरिया काफ़ी बड़ा एरिया में, काफ़ी क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है इस श्रीनगर का। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी चेकिंग चल रही है बद्रीनाथ विशाल में। तो हम सबको यहाँ पर खुले मैदान में आप देख सकते हो सारी गाड़ियाँ जो बद्रीनाथ विशाल जा रही है, हेमकुंड साहिब जा रही है, सारी गाड़ियाँ यहाँ पर रोक दी है, क्योंकि पहाड़ों में बता रहे हैं ना कि आगे बड़ा भयंकर जाम है। तो जब तक वहाँ पे थोड़ा जाम नहीं खुलता, काफ़ी बंदे श्रद्धालु गण आए हुए हैं, तो तब तक ये रास्ता खुलेगा नहीं। तो इसलिए हम खुले मैदान में हैं और आप देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी। तो अभी भाई पता करके आए भाई जाम कब तक खुलेगा, क्या सीन क्या है? अभी ऊपर से आदेश आएगा, आगे कह रहे श्रीनगर ही है, वैसे तो आगे जाके आगे जाम हो रहा था। तो यहाँ पर कम से कम देखो सारी गाड़ियाँ खड़ी करवा दी, फुटबॉल के मैदान में लगा दी सारी गाड़ियाँ। होंगी 200-300 गाड़ियाँ। हाँ काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो। आधे घंटे में आ जाएगा, 15-20 मिनट रुकना पड़ेगा जब तक है तो भाई रुकना तो पड़ेगा ना, क्योंकि काफ़ी श्रद्धालु गण है, बहुत भीड़ बहुत है भाई बद्रीनाथ विशाल में। तो क्या देखना जो भी ये पल है इसको एंजॉय करो। ये देखिए सामने कोड, ये बिल्कुल ग्रास लैंड है और सामने आपको हॉर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, वो देखिए घोड़े चल रहे हैं ना। और यहाँ पर जो लोग अपनी गाड़ियों में आए थे ना, तो ये गाड़ियों में आने के बाद अपने साथ क्रिकेट वगैरह का सामान भी लेके आए, तो क्रिकेट भी खेल रहे हैं यहाँ पर। देखो भाई काफ़ी जनता आई भी है भाई यहाँ पर। सामने पहाड़ देखो भाई कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आगे देखता हूँ कि क्या बनता है सीन, कब खुलते हैं, तो मैं आपको आगे का अपडेट देता हूँ। तब तक हम जरा यहीं पे हैं इन खूबसूरत वादियों के बीच। ये देखिए आगे है ना, श्रीनगर से आगे वहाँ पर लगा हुआ है जाम, और सब वापसी आ रहे होंगे या फिर जा रहे होंगे, क्योंकि वैसे तो खाली था। 15 दिन का स्लॉट मिल रहा था जब ऑनलाइन 4 धाम करा रहे थे। हमें तो कल का दिन का ही मिल गया था, यानी कि 16 तारीख का, कल ही करवाया था। और वापसी आ रहे होंगे सारे यात्री वगैरह। तो अब जाने वालों को है ना, सबको यहाँ पर ये फुटबॉल के मैदान में देखो सारे इंजॉयमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं सारे। आदेश आता है तब ये सारी गाड़ियाँ धीरे धीरे निकलेंगी इकट्ठी। तो गाइस अब सिग्नल मिल चुका है यहाँ से निकलने का। सब लोग अपनी गाड़ी में फटाफट बैठ के निकलने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से निकलते निकलते मुझे लग रहा है 20-25 मिनट तो लग ही जाएंगे अगर सारी गाड़ियाँ निकल। तो गाइस हम आ चुके हैं श्रीनगर में। इससे पहले कि आप सोचे कि हम JNK में हैं, JNK में नहीं, ये श्रीनगर है, उत्तराखंड का श्रीनगर। तो ये मार्केट है, ये बद्रीनाथ विशाल जाने के लिए तो रास्ता होता है ना, वहाँ पर श्रीनगर पड़ता है। ये पूरा मार्केट श्रीनगर ही। तो यहाँ भी जाम लग गया भाई, काफ़ी जाम लगा हुआ है चारों तरफ। भाई ये श्रीनगर की मार्केट आप देखो, श्रीनगर की मार्केट बिल्कुल पहाड़ों की गोद में है। और यहाँ की मार्केट ऋषिकेश के से भी ज़्यादा बड़ी मार्केट बताते हैं। यहाँ पर काफ़ी क्राउड है, ऋषिकेश के लगभग बराबर ही है। दिल्ली से बद्रीनाथ धाम की कुल दूरी लगभग 550 किलोमीटर है। तो ऐसे में वहाँ जाने में 2 दिन लग जाते हैं और रास्ते में कई रमणीय स्थल, धार्मिक स्थल नजर आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, जो हमने पिछले एपिसोड में आपको इसकी विस्तृत जानकारी दी थी। अब इस एपिसोड में हमने आपको बताया है देवप्रयाग के बारे में। इसके आगे है रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, धारी देवी मंदिर और जोशी मठ, जहाँ पर नरसिंह भगवान जी का मंदिर है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पूरी यात्रा में, पूरी सीरीज़ में आपको कवर करके बताएंगे, जो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए। तो इस एपिसोड को आप लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ हमारी पूरी सीरीज़ को आप देखिए, और वीडियो पसंद है लाइक कर देना। जय श्री बद्रीनाथ धाम जी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।